कल्पना कीजिए आप एक ऐसी सुरंग में हैं जहां रोशनी का नामो निशान नहीं है। आप जितनी तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दीवारें उतनी ही संकरी होती जाती हैं। आपके हाथ लहूलुहान हैं, सांसें उखड़ रही हैं और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने नहीं बल्कि आपके भीतर बैठा है। आपकी अधीरता, आपकी बेचैनी। हम सब जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इसी सुरंग में होते हैं। हम चिल्लाते हैं, लड़ते हैं और पूछते हैं कि वो अदृश्य हाथ कहाँ है। वो मदद जिसके वादे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं, वो इस वक्त हमारे साथ क्यों नहीं है? क्या भगवान वाकई मदद करते हैं या ये सिर्फ एक दिलासा है? आज हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे हम अक्सर अपनी चीख पुकार में सुन नहीं पाते। सच्चाई ये है कि जीवन एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध भूमि पर हम अक्सर एक ऐसी दीवार से सिर टकरा रहे होते हैं जो टूटने वाली ही नहीं है। हम इसे हालात कहते हैं, लेकिन असल में ये हमारी नियति है। आप एक बहती हुई नदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ थकेंगे और आखिर में टूट जाएंगे। नदी अपनी धारा नहीं बदलेगी, लेकिन हम यही गलती बार बार करते हैं। हम अपनी पूरी ऊर्जा उस चीज से लड़ने में लगा देते हैं जिसे बदला ही नहीं जा सकता, और यहीं से शुरू होती है हमारी हार। लेकिन क्या आपको पता है, इसी नियति को मोड़ने का एक गुप्त रास्ता भी है। एक ऐसा रास्ता जिसे केवल वही देख पाते हैं जिन्होंने अपनी मुट्ठी खोल दी है। जब हम संकट में होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा अहंकार ये होता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। हम अपनी मेहनत पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि बीज बोना हमारा काम है, पर बारिश का समय तय करना हमारे हाथ में नहीं है। मेहनत और परिणाम के बीच एक पुल होता है और उस पुल का नाम है ईश्वर की इच्छा। कभी सोचा है कि जब एक बच्चा रोता है तो माँ उसे तुरंत गोद में क्यों उठा लेती है? बच्चे को नहीं पता कि माँ कहाँ है, वो कैसे आएगी, या उसके पास उसे चुप कराने का क्या तरीका है। बच्चे का भरोसा अडिग होता है, वो सिर्फ रोता है और उसे पता होता है कि उसकी पुकार सुनी जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो रोता तो है लेकिन भीतर से खाली रहता है। उसे भरोसा नहीं होता कि कोई उसे संभालने आएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर सब कुछ नियति ही है तो फिर हमारे संघर्ष का क्या मतलब? यहाँ एक गहरी बात छिपी है। संघर्ष आपकी हार नहीं बल्कि आपके गढ़ने की प्रक्रिया है। एक लोहे के टुकड़े को तब तक तलवार नहीं बनाया जा सकता जब तक उसे आग में तपाया ना जाए और हथौड़े से बार बार पीटा ना जाए। जब लोहा आग में होता है तो उसे लगता होगा कि ये सजा है, ये जुल्म है, लेकिन हकीकत में वो एक महान शस्त्र बन रहा होता है। भगवान की मदद भी अक्सर इसी रूप में आती है। वो आपको आग से बाहर नहीं निकालते बल्कि आपको उस आग में टिकने की शक्ति दे देते हैं। वो मदद तब आती है जब आप अपनी अकड़ छोड़कर झुकना सीख जाते हैं। याद रखिए, तूफान में वही पेड़ बचते हैं जो झुकना जानते हैं। जो अकड़ कर खड़े रहते हैं वे जड़ से उखड़ जाते हैं। भगवान की मदद की पहली शर्त है समर्पण। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि नाव आप चलाएं लेकिन हवा का रुख भगवान पर छोड़ दें। जब हवा आपके विपरीत बह रही हो तब आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। हम अक्सर घटनाओं को दंड समझ लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ जो बुरा हो रहा है वो हमारी किस्मत की खराबी है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, रामायण में राम का वनवास और महाभारत में पांडवों का संघर्ष सिर्फ दुख नहीं था, वो एक तपस्या थी। अगर राम ने नियति से लड़ाई लड़ी होती तो शायद वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। उनकी महानता उनके वनवास को स्वीकार करने में थी और वही स्वीकार उन्हें ईश्वर की असीम शक्ति से जोड़ गया। भगवान की मदद कैसे मिलती है? ये कभी बादलों को फाड़कर बिजली की तरह नहीं आती, ये बहुत खामोशी से आती है। कभी एक अनजान व्यक्ति के रूप में जो सही वक्त पर आपको सही सलाह दे दे, कभी एक ऐसे संयोग के रूप में जो अचानक आपके बंद रास्तों को खोल दे, और सबसे बड़ी मदद आती है आपके भीतर से मिलने वाली उस शांति के रूप में जो आपको तब भी विचलित नहीं होने देती जब बाहर तूफान मचा हो। ये वो अदृश्य हाथ है जो आपको तब थाम लेता है जब आप पूरी तरह टूटने वाले होते हैं। नियति आपके कर्मों के हिसाब से चलती है, लेकिन भगवान आपके भावों के हिसाब से कृपा करते हैं। जैसे एक कैदी को सजा मिलना तय है, लेकिन अगर राजा दया कर दे तो वही सजा हल्की हो जाती है। ठीक वैसे ही भगवान का सहारा नियति की कठोरता को मधुर बना देता है। इंसान का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सब कुछ उसके बस में है। आपकी सांसें, आपका जन्म, आपका अंतिम क्षण। जब जीवन की ये बुनियादी बातें ही आपके हाथ में नहीं है तो बाकी चीजों पर इतना नियंत्रण जताने की कोशिश क्यों? यही बेचैनी का कारण है। जिस क्षण आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है, उसी क्षण आपके भीतर एक अलौकिक शांति उतरती है। यही वो क्षण है जब आप अकेले नहीं रह जाते। मदद का दरवाजा तभी खुलता है जब आप अपनी पूरी ताकत लगा चुके होते हैं और फिर शांति से उस शक्ति की ओर देखते हैं। हम शांति को धन में, रिश्तों में और उपलब्धियों में खोजते हैं, लेकिन नियति जब इन सबको हिला देती है तो इंसान बिखर जाता है। लेकिन जो भगवान में अपनी शांति खोजता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती।
संकट के समय ही आपकी असली पहचान होती है। अगर उस घड़ी में आपने अपनी बुद्धिमानी का अहंकार छोड़ दिया तो आप उस मार्ग को देख पाएंगे जो भगवान ने आपके लिए पहले ही खोल रखा है। समस्या ये नहीं है कि रास्ता नहीं है, समस्या ये है कि हमारी दृष्टि खराब है। हम सिर्फ उस दीवार को देख रहे हैं जिससे हम टकरा रहे हैं। तो क्या आप अब भी उस दीवार से सिर टकराना चाहते हैं, या आप उस द्वार को खोजने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए खोला गया है? जीत नियति से लड़ने में नहीं, जीत उसे भगवान का रूप मानकर स्वीकार करने में है। जब अगली बार आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं, जब हालात आपके विरुद्ध हों, तो एक पल के लिए ठहरिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और उस अनंत शक्ति का नाम लीजिए। देखिए कैसे आपकी बेचैनी एक गहरे सन्नाटे में बदल जाती है। वो शांति ही इस बात का प्रमाण है कि वो आपके साथ है। नियति आपको गिराने नहीं बल्कि आपको संवारने आई है। बस अपना हाथ उस अदृश्य हाथ में दे दीजिए और देखिए कैसे आपकी हर हार एक महान विजय की तैयारी बन जाती है। याद रखिए, आप इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं भटक रहे हैं। जब आपकी सारी कोशिशें दम तोड़ देती हैं, ठीक वहीं से भगवान का चमत्कार शुरू होता है।